दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर फिर से हाजिर हुआ हूँ दोस्तों आपके बीच में। और हमेशा की तरह दोस्तों आज भी मैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों आज मेरा वादा है कि आज की जो वीडियो है वो हेल्थ की दुनिया में, मेडिकल लाइन की दुनिया में एक यूनिक वीडियो साबित होगी और अपने आप में एक बेहतरीन वीडियो साबित होगी दोस्तों। क्योंकि आज जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, वो अपने आप में ज़्यादातर लोगों के लिए वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा जो मुमकिन है, ज़्यादातर 95% केसेस में जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल लाइन में जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, वो कहते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये संभव ही नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरी ज़िंदगी का अपना एक तजुर्बा है, मैंने इससे बहुत सारे रिजल्ट्स लिए। इस दुनिया में संभव और असंभव इंसान के दिमाग में होता है। अगर आपने किसी चीज़ के बारे में असंभव सोच लिया कि शायद ये नहीं हो सकता, तो दोस्तों आप हर उस परिस्थिति को, हर उस मनुष्य को, हर उस कंडीशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो ये प्रूव करेगी कि ये चीज़ मुमकिन नहीं है। और अल्टीमेटली आप कहेंगे कि लोग ठीक ही कहते हैं, ये मुमकिन नहीं, और वो नामुमकिन हो जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों वो है गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्त की थैली की पथरी। दोस्तों बड़ा ही कमाल का टॉपिक है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, आज के टाइम में अगर आप 99% केसेस में लोगों से पूछे, डॉक्टर से पूछिए, तो वो यही कहेंगे कि पित्त की थैली की पथरी निकल ही नहीं सकती। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है, चाहे वो 4 mm की हो, चाहे 14 mm की हो, चाहे 34 mm की हो। लेकिन दोस्तों आज जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही कीमती वीडियो है, बहुत ही कीमती इन्फॉर्मेशन है, जिस पर मैंने 1.5 से 2 साल रिसर्च करी। उसके बाद इन मेडिसिन को ईजाद किया है जिसने लोगों को ऑपरेशन से बचाया है। मैं इस वीडियो के एंड में उन लोगों की टेस्टिमनी, उन लोगों के रिजल्ट्स आपको बताऊंगा भी। वो लोग खुद अपने आप इस चीज़ को बताएंगे कि कितने mm की पथरी थी, आज कितने mm हो गई। बाकायदा मैं अल्ट्रासाउंड के साथ आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि पथरी किस तरह से घटी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि पित्त की थैली क्या होती है। दोस्तों जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं, गुर्दे हैं, लिवर है, किडनी है, हमारे अंदर हार्ट है, इसी तरह से एक छोटी सी थैली होती है जो कुछ डाइजेस्टिव जूस को स्टोर करती है, उसको पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ये इसकी जो पोजीशन है बॉडी में, लिवर के नीचे राइट अपर साइड में, एब्डोमेन के ऊपर होती है दोस्तों। इसका काम क्या होता है, इसके अंदर जैसे देखिए हमारा लिवर है, इसका काम है डाइजेशन का, क्योंकि इसके अंदर एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन करके बाइल साल्ट निकलते हैं जो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह से बाइल साल्ट एक निकलता है दोस्तों, बिलीरुबिन, उसके अंदर, ये तो लिवर में होता है। और बहुत सारे ऐसे पिगमेंट्स हैं जो कि लिवर तो निकालता है लेकिन वो स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में। इनको बाइल पिगमेंट्स बोला जाता है या बाइल जूस बोला जाता है। ये हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होते हैं। ये स्टोर क्यों होते हैं दोस्तों, जैसे कि हम कई बार कुछ चीज़ें स्टोर करके रखते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़, तो इसी तरह से वो जो जूस निकलता है, डाइजेस्टिव जूस, बाइल जो पिगमेंट्स होता है, वो बाइल जो गॉल ब्लैडर उसमें स्टोर करता है उस थैली में, ताकि जब भी हम कुछ फैट की चीज़ खाते हैं, कुछ हम फ्राइड चीज़ खाते हैं, तो जैसी आंतों में वो हमारे पेट में पहुंचता है तो एक मैसेज, एक फीडबैक मैसेज मिलता है लिवर को, तो वो गॉल ब्लैडर को मैसेज देता है। और गॉल ब्लैडर जो अपने आप को सिकोड़ देता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करके एक पाइप होती है जिसको बाइल डक्ट बोलते हैं, उसके थ्रू वो जूस कॉन्ट्रैक्ट करके सारा हमारे स्टमक में, यानी जिसे अमाशय बोला जाता है, उसमें डालता है। वो बाइल जूस उस फैट वाले फूड के साथ मिक्स होकर उसको तोड़ता है, जिससे कि इजीली डाइजेस्टेबल होता है। जैसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है हमारा फैट, ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, तो मोनोग्लिसराइड, तो दोस्तों उसको वो डाइजेस्ट यानी पचने योग्य बनाता है। तो मेन काम क्या है गॉल ब्लैडर का, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। ये फैट वाली जो भी चीज़ हम खाते हैं उसको पचाने में हेल्प करता है। तो इसके अंदर जो है एक जूस स्टोर होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर एक जूस लिक्विड की फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन पत्थर बनता कैसे है। सबसे पहली चीज़ क्या है दोस्तों, इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें से कुछ रीज़न तो हमारे कंट्रोल में है, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल पहला है जेनेटिक, यानी अनुवांशिकी। कई बार ऐसा देखा गया कि अगर पेरेंट्स में प्रॉब्लम होती है गॉल ब्लैडर स्टोन की, तो कई बार चिल्ड्रंस में भी हो जाती है। दोस्तों इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ जो हमारे कंट्रोल में है वो है हमारा डाइट। मैं हमेशा से कहता हूँ दोस्तों, हमारा शरीर हमारे खान पान का परिणाम है और कुछ नहीं है दोस्तों। जो कुछ भी हम खा पी रहे हैं वो हमारा शरीर हमें दिखा रहा है, एक जस्ट एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ फूड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। अब दोस्तों सवाल उठता है कि हम क्या खाएं। तो दोस्तों आज के टाइम में आप देखिए जंक फूड का चलन बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे फूड में, हमारे भोजन में फैट, फ्राइड और जंक चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, रेडीमेड पैक्ड चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन फाइबर बिल्कुल ना के बराबर ख़त्म हो गया।
हरी सब्जियां तो दोस्तों आजकल के बच्चों को पसंद नहीं है। उन्हें घिया तोरी टिंडा दीजिए वो बिल्कुल नहीं खाएंगे, लेकिन उनको मोमोज दीजिए, उनको फ्राइड चीज़ें दीजिए, उनको आप बर्गर दीजिए और इस तरह की चीज़ें कुरकुरे ओएस ये बहुत चाव से खाते हैं, आप जितना मर्जी खिला दीजिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, हमारे डाइजेशन को अपसेट करती हैं और कहीं ना कहीं इसकी एक जो गॉल ब्लैडर स्टोन है इसकी एक सबसे बड़ी वजह, देखिए मैं एक अपनी लाइफ का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ दोस्तों। स्टोन जो वर्ड है पथरी, इसका डायरेक्ट लिंक है अमाउंट ऑफ लिक्विड से। आज के टाइम में इंसान का कुछ लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि ज़्यादातर लोग बैठे रहते हैं, बैठे बैठे उनका जो ऑफिस जॉब है या होमवर्क है सब वो बैठ के करते हैं। तो दोस्तों जब हम फिजिकल वर्क कम करते हैं तो लिक्विड इनटेक बहुत कम हो जाता है। तो पथरी का एक सबसे बड़ा रीज़न है पानी की कमी, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा हम अगर कुछ भी खा रहे हैं तो दोस्तों उसका एक बाई प्रोडक्ट यानी वेस्ट बनता है। अब आप सोचिए दोस्तों वेस्ट बॉडी से बाहर कैसे जाएगा, ऑटोमेटिकली नहीं। अब आप एक नाली को देख लीजिए घर के बाहर दोस्तों, उसके अंदर बहुत सारी कचरा गंदगी बहुत सारा कूड़ा करकट होता है, लेकिन वो बाहर कैसे निकलता है, पानी के फ्लो से। अगर आप पानी उस नाली में नहीं डालेंगे दोस्तों तो वो कूड़ा सूख के सड़ जाएगा और हार्ड हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर पानी उस नाली में नहीं जाएगा तो कूड़ा धीरे धीरे सूख के हार्ड हो जाएगा, यानी वो पत्थर बन जाएगा। इन द सेम वे हमारी बॉडी में भी तो दोस्तों यही होता है, चाहे वो गुर्दे की पथरी हो, गुर्दों का काम है छानने का, चाहे वो हमारी पित्त की थैली की पथरी हो। जब हम पानी कम पीते हैं दोस्तों तो बॉडी के अंदर जो गंदगी है वो पूरी बॉडी से फिल्टर आउट नहीं होती, वॉश आउट नहीं होती, धीरे धीरे चिपक के वो सेमी सॉलिड बनती है, एक गाद की तरह, कीचड़ की तरह, और पानी फिर नहीं मिलता तो धीरे धीरे सूख कर वो हार्ड पत्थर की फॉर्म में बन जाती है। अगर पथरी की बात करें तो इसमें कैल्शियम और ऑक्सलेट मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बनाते हैं। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन की बात करें तो दोस्तों इसमें जो पथरी होती है मोस्टली वो कोलेस्ट्रॉल जो एक साल्ट होता है हमारा उसकी या बाइल पिगमेंट्स की पथरी पाई गई है। क्योंकि ये जब स्टोर होता है किसी तरह से, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है दोस्तों, हम पानी कम पीते हैं तो जो बॉडी के अंदर जो वेस्ट बनता है पित्त की थैली से वो बाहर नहीं निकलता, ये पूरी तरह से काम नहीं कर पाती, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। तो धीरे धीरे क्या होता है, पहले जो ये साल्ट है, क्योंकि साल्ट है अपने आप में डेंस होता है, थोड़ा सा विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा होती है, जस्ट लाइक ये शहद की तरह गाढ़ा होता है। गाढ़ा होते होते धीरे धीरे सेमी सॉलिड बनता है, जैसे च्यवनप्राश की चटनी होती है दोस्तों। उसके बाद हम फिर पानी नहीं पीते, लाइफस्टाइल हमारा बेकार रहता है, तो धीरे धीरे सेमी सॉलिड से हार्ड बन जाता है, पथरी बन जाती है, पत्थर बन जाता है। शुरुआत में दोस्तों मल्टीपल कैलकुलस आता है, यानी छोटी छोटी पथरियाँ थोड़ी थोड़ी। पानी हम नहीं पीते तो फिर क्या होता है, छोटी छोटी पथरियाँ आपस में जुड़कर और फिर ये इंटैक्ट एक हार्ड स्टोन बना देती है। दोस्तों 10 mm, 20 mm, 30 mm, 35 mm तक की पथरी लोग अपने गॉल ब्लैडर में लेकर घूम रहे हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल है, उनको कोई दिक्कत नहीं। क्यों? डॉक्टर कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, जब दिक्कत ज़्यादा हो तब तुम ऑपरेशन करा लेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि पित्त की थैली की पथरी बनती कैसे। अब बनती कैसे तो इसका इलाज कैसे होगा दोस्तों, मैं इसके बारे में एक चीज़ आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको परहेज बताऊंगा। परहेज में सबसे पहली चीज़ हमें लो फैट हाई फाइबर डाइट लेनी। ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सलाद क्या होता है, खुद नहीं पचता लेकिन पानी एब्जॉर्ब करके हमारे जो मल है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा के हमारे पेट को साफ रखता है। और दोस्तों हम जानते हैं कहीं ना कहीं सारी बीमारी पेट से शुरू होती है, तो दोस्तों आपका पेट साफ रहेगा। दूसरी चीज़, पहली चीज़ लो फैट हाई फाइबर डाइट लेनी है। दूसरी चीज़ पानी ज़्यादा पीना है, कम से कम 12 से 15 गिलास पानी हर इंसान को रोज़ चाहिए। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं दोस्तों, कहते हैं प्यास ही नहीं लगती। ये क्या बात होगी दोस्तों, पानी हमारी चॉइस से थोड़ी हमें पीना होगा, पानी शरीर की ज़रूरत है। अगर मैं कहूँ कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, मेरी इच्छा नहीं हो रही, मैं सांस लेना चाहता, तो क्या पॉसिबल है? क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ऐसे लिक्विड पानी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो पानी का यूज़ ज़्यादा कीजिए। ऐसे फलों का सेवन ज़्यादा कीजिए जिसमें जूस है, जैसे मौसमी हो गया, संतरा हो गया। एक नींबू दोस्तों रोज़ाना लीजिए, रोज़ाना एक नींबू की शिकंजी पानी पी के पीजिए, क्योंकि विटामिन सी हीलिंग के लिए एक बहुत बड़ा विटामिन है, बॉडी के अंदर हीलिंग में बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ परहेज बताए। अब सवाल उठता है कि अगर डॉक्टर अमर का कहना है कि आपको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डॉक्टर कैसे इस चीज़ को निकालेंगे? दोस्तों मैं बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, जो डॉक्टर्स मेरे जो कई मित्र हैं जो डॉक्टर्स हैं, मैंने उनसे बात की कि सर मेरे पास एक ऐसी मेडिसिन है जो पित्त की थैली की पथरी निकाल सकती है। तो उनका पहला सवाल था कि पित्त की थैली में तो रास्ता ही नहीं होता, पथरी निकलेगी कहाँ से? बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, और यही प्रचलन है कि वहाँ तो रास्ता ही नहीं होता, पित्त की थैली की पथरी निकलेगी कहाँ से? दोस्तों ये एक सवाल था। अब मैं इसके ऊपर एक सवाल पूछता हूँ कि क्या अगर किसी को 10 mm की पथरी है गॉल ब्लैडर में, तो क्या उसने 10 mm की पथरी को सटका था? क्या उसने 10 mm की पथरी को निगला था? नहीं दोस्तों, उसने पत्थर को नहीं निगला था। किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू पहले वो चीज़ या गंदगी, वो साल्ट सेमी सॉलिड हुआ, जस्ट लाइक अ च्यवनप्राश चटनी, उसके बाद वो हार्ड हो गया,
फिर वो पत्थर बन गया। यानी इट हैज़ टेकन थ्रू अ प्रोसेस। वो पत्थर जो है, जो पत्थर है, दैट स्टोन हैज़ मेड, दैट हैज़ बिल्ड थ्रू ए प्रोसेस, एक प्रोसेस के थ्रू वो पत्थर बना है। दोस्तों अगर हम किसी भी तरीके से बाय एनी मीन्स, मैंने आपसे पहले बोला था कि इम्पॉसिबल और पॉसिबल इंसान के दिमाग में होता है, बाय एनी मीन्स अगर हम उस प्रोसेस को रिवर्स कर दें तो दिस इज पॉसिबल टू डिसॉल्व दैट स्टोन। ये मुमकिन है कि हम उस स्टोन को खत्म कर सकें अगर हम उस प्रोसेस को रिवर्स कर सकें। जैसे आप यहां से अगर कानपुर जा रहे हैं बाइक पे, तो वापस आने का क्या तरीका है कि किसी भी माध्यम से आप कानपुर से वापस दिल्ली आइए, आप वापस आ सकते हैं। तो क्यों नहीं ये पॉसिबल, क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए हमारी बॉडी एक अपने आप में एक अजूबा है, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते हैं, बायो सिस्टमेटिक तरीके से काम इसके अंदर होता रहता है। तो अगर हम उन केमिकल रिएक्शंस में कुछ बदलाव कर सकें, अपने ब्लड में कुछ बदलाव कर सकें, लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव कर सकें, ऐसी मेडिसिन, ऐसी औषधियों का इस्तेमाल करें जो बॉडी के अंदर क्लीनिंग का काम करे और उस पत्थर के ऊपर उसको एक तरह से डिसॉल्व करने का काम करे, तो बाय दैट प्रोसेस वी कैन एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट वी हैव टू रिड्यूस द साइज ऑफ दैट स्टोन। उस पत्थर, एकदम से वो पत्थरी निकलेगी नहीं, ये सच बात है कि जो बाइल डक्ट होता है उसका रास्ता बहुत छोटा होता है, लेकिन एक ऑप्शन है कि उस पत्थरी को हम घिस कर, जैसे आपने देखा होगा लोहे पर अगर जंग लगती है तो उसको रैग मार्क से घिसा जाता है तो वो जंग की परत हट जाती है। तो हम उस जो पत्थर जो है लेयर बाय लेयर करके वो पत्थर बनाए, अगर हम बाय एनी मीन्स जस्ट लाइक अ रैग मार्क उसको एक मेडिसिन के थ्रू उसको डिसॉल्व करें, उसकी लेयर्स को खत्म करें, तो जो बुरादा बनेगा, अगर हम उस बुरादे को ज्यादा पानी पीकर, ज्यादा लिक्विड लेकर बॉडी से निकालें तो बॉडी से वॉश आउट हो सकता है। दोस्तों मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट कीमती चीज आपको बताई है कि इस प्रोसेस के थ्रू पथरी को निकाला जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, मेरे क्लिनिक में हमारे पास हमने बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया है, उनकी गाल ब्लैडर की पथरी निकाली है दोस्तों, उसके साइज को कम किया है। मैं वीडियोस कुछ इसमें ऐड करूंगा विद देयर अल्ट्रासाउंड्स। अच्छा, अब पता एक सवाल उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा, तो दोस्तों अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये पथरी का साइज पता लगता है। सेकंड थिंग, इसमें लक्षण क्या है? लक्षण में दोस्तों बहुत सारी चीजें, उल्टी का मन करता है, जो अपर एब्डोमेन है उसके राइट साइड में पेन होगा। कई बार क्या होता है पथरी होने से गाल ब्लैडर की नली में उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से कंसिस्टेंट पेन होता है, कभी कभी होता है पूरे दिन भी रहता है, तो उसमें हमें कई बार कुछ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे सूजन खत्म होती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि किस तरह मुमकिन है कि पित्त की थैली की पथरी निकल सके। अब दोस्तों एक दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है डॉक्टर से, तो जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं उनसे मेरी बात है, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब पथरी का साइज तो कम हो जाता है बट वो निकलती नहीं है। दोस्तों मैं जो हमारा फर्स्ट मैंने बताया कि पथरी निकल जाती है, हम उसको एक तरफ रखते हैं, और जो सेकंड क्वेश्चन है कि साइज तो घट सकता है निकलती नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को पहले लेता हूं और बड़ा करता हूं। दोस्तों अगर आपने साइज भी घटा दिया तो क्या ये छोटी बात है? अगर एक इंसान के अंदर गाल ब्लैडर में 15 mm की पथरी है और दर्द से परेशान है, जब उसके पास 7 या 8 mm की पथरी थी, उसे कोई दर्द नहीं होता था, वो कंफर्टेबल था, लेकिन 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर वो पथरी हो गई 15 mm की, और वो दर्द से, पेन से, उल्टी से परेशान हो गया। अगर आपने किसी औषधि के द्वारा दोस्तों उस 15 mm को 10 mm कर दिया तो क्या ये छोटी बात है? इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। फिर से 1 साल के लिए वो कंफर्टेबल हो गया, फिर से 1 साल या 1.5 साल के लिए उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों पथरी के साइज को अगर हम कम भी कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दोस्तों अगर कोई चीज घटी है तो क्या वो खत्म नहीं होगी? एक प्रोसेस के थ्रू वो कम हुई है, यानी 15 का अस्तित्व खत्म हुआ तो 10 हुई है, 10 का अस्तित्व खत्म होगा तो 5 होगी, और 5 का अस्तित्व खत्म होगा तो पथरी खत्म हो जाएगी। बस आपको विश्वास होना चाहिए डॉक्टर पर, दवाई पर, और उस भगवान, उस परमात्मा, उस खुदा, उस मालिक पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं भी एक माध्यम हूं, करने वाला ईश्वर है। इंसान को लगता है मैं कर रहा हूं, लेकिन करने वाला भगवान ऊपर बैठा है, वही करता है सब कुछ। हम सिर्फ उससे प्रार्थना करके, उसका नाम लेकर मैं दवाई देता हूं। और दोस्तों बहुत ही मैजिकल रिजल्ट मिले हैं। मैं अल्ट्रासाउंड के साथ आपको सबूत के साथ उन वीडियोस को दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो थी जो बहुत ही कीमती थी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को फैलाइए। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में मेरा एक मकसद है, जैसा कि मैं हमेशा लिखता हूँ और बताता हूँ, कि मरीजों को जल्दी से जल्दी ऑपरेशन से बचाना है। क्योंकि ऑपरेशन दोस्तों कोई इलाज नहीं है। अगर गाल ब्लैडर स्टोन का आपने ऑपरेशन करा लिया, वो पित्त की थैली को बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण अंग जो डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, वो शरीर में रहेगा ही नहीं। तो दोस्तों आप लाइफ टाइम
और मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे, आपने देखे होंगे जिन्होंने कोलेसिस्टेक्टमी यानी पित्त की थैली की पथरी ऑपरेशन करके निकलवा ली, हमेशा वो गैस से परेशान रहते हैं। क्योंकि दोस्तों दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन एंटी गैस्ट्रिक नहीं बनी, चाहे वो पेंटोप्राजोल हो, चाहे वो रिबीप्राजोल हो, चाहे ओज़ोमिप्राजोल हो, जो उस बाइल साल्ट को सब्सटीट्यूट कर सके, उसकी जगह दे सके। क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं इस दुनिया में आर्टिफिशियल चाहे कितनी भी बड़ी चीज़ें बन जाए, लेकिन वो भगवान की बनाई हुई चीज़ की बराबरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों वो हमेशा परेशान रहते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा समाधान देखें जिससे कि हमें ऑपरेशन ना कराना पड़े और दोस्तों हम एक स्वस्थ सुरक्षित जीवन जी सके। क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं आज के टाइम में ऑपरेशन भी बहुत कॉस्टली हो गया है, लेकिन अगर औषधि के द्वारा अगर हम उस पथरी को कम करके निकाल सके दोस्तों, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, मेरे लिए भी, हम सब के लिए। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए दोस्तों। क्योंकि मेरा वादा है दोस्तों, अगर आपने विश्वास किया, देखिए दोस्तों हर वो चीज़ नामुमकिन कही जाती है जब तक कोई इसे मुमकिन नहीं कर लेता। इस दुनिया में जब पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए थे, उससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे वो कहते थे कि पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है, यानी पृथ्वी के बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब पहली बार जब चंद्रमा पर गए तो दोस्तों उसके बाद अब 100 लोग जा चुके हैं। यानी हर वो चीज़ जो नामुमकिन या असंभव कही जाती है, कभी ना कभी वो संभव होती है इंसान के प्रयासों से, और जब एक इंसान उसको संभव कर लेता है तो उसके बाद फिर लाइन लग जाती है। तो दोस्तों मेरी कोशिश थी जिसके मैंने रिजल्ट्स लिए, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको पहुँचाइएगा। विद दिस थैंक यू सो मच। मिलता हूँ फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ, नए अनुभव के साथ। आपका प्यार सम्मान जो मिल रहा है उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सहयोग बना के रखिए और हम सब मिलकर एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन जिएंगे। विद दिस थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं आज आया हूँ गोकलपुरी में, और जैसा कि मैंने वीडियोस में बताया दोस्तों कि जो पित्त की थैली की पथरी होती है दवाइयों द्वारा वो निकल सकती है। तो हमारी माता जी हैं, इनका नाम है विमला देवी, ये गोकलपुरी दिल्ली 94 पड़ता है ये। तो पिछले महीने जो अभी आपको दिखाया मैंने अल्ट्रासाउंड, पिछले महीने इनकी 14 mm की पथरी थी पित्त की थैली में, और इस महीने 1 महीने की दवाई जो इन्होंने खाई तो इस महीने अल्ट्रासाउंड में वो 9.5 mm आई है। तो मैं आंटी जी से पूछना चाहता हूँ, आंटी जी कैसा लग रहा है, थोड़ा सा बताइए आंटी जी। हाँ अच्छा लग रहा है, पहले से फर्क है बहुत। अच्छा 14 mg की थी, अब 9.5 की रह गई। अच्छा हाँ लीवर में सूजन थी, वो भी काफ़ी आराम है, उसमें भी फर्क पड़ गया बहुत। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बाबूजी आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा घुटनों में दर्द हो रहा है, मतलब। अच्छा, चलो ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो दवाई ठीक है ना आंटी जी? हाँ जी बहुत बढ़िया है, दवाई बढ़िया है, मुझे बहुत विश्वास हो गया जी, फर्क पड़ गया हर चीज़ में। चलिए, पथरी भी है, शुगर भी है, सब में आराम है, बीपी में। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से बाहर की दुनिया में लोग कहते हैं कि पित्त की थैली की पथरी नहीं निकल सकती, लेकिन अगर आपको विश्वास है तो आप हमारी दवाई का इस्तेमाल कीजिए, पथरी ज़रूर निकलेगी और सबको फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ऑपरेशन से बचाया जा सके। विद दिस थैंक यू सो मच, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर, और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं दोस्तों, हमारी दवाइयाँ पित्त की थैली की पथरी को भी निकाल सकती हैं। ये लाइव एग्जाम्पल है दोस्तों, आपके सामने मैं जो अल्ट्रासाउंड दिखा रहा हूँ, ये दोस्तों ये जो अल्ट्रासाउंड अब आप देखेंगे ये दोस्तों 21 नवंबर 2022 का है, 1 महीने पहले का, जिसमें पथरी 14 mm थी गाल ब्लैडर में, पित्त की थैली में 14 mm की पथरी थी, और 1 महीने इन्होंने हमारी दवाई खाई और 1 महीने में ये पथरी 14 से 9.5 mm रह गई दोस्तों। 4.5 mm पथरी 1 महीने में घटी है दोस्तों। तो इस तरह से हमारी दवाइयाँ पित्त की थैली की पथरी को भी कम कर रही हैं और निकाल रही हैं, जबकि बाहर लोग कहते हैं कि ये नामुमकिन है, ऑपरेशन रेकमेंड करते हैं। ऑपरेशन से आप बचना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, हमारी दवाइयों को यूज़